69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम। हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। माई नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। कौन हो तुम? प्लीज डोंट मी। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मम्मा मिया। मुझे याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। हीरो और खलनायक एक साथ। अब मजा आएगा। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 लोग। खून तो होना ही था। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। छोटी बच्ची है क्या? देख लिया। हेलो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके लिए हाउसफुल 5 का रिव्यू लेके आया हूँ, तो मैं लेके आया हूँ हाउसफुल 5 का रिव्यू। इस फिल्म की एक अजीब चीज ये है कि इसमें उन्होंने 2 क्लाइमेक्स शूट किए। 5 आप जाओगे हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B, दोनों के एंडिंग विलन्स अलग अलग है। मर्डर मिस्ट्री है ऐसे इन्होंने कहा है, बट एक्चुअली ये कुछ मर्डर मिस्ट्री ऐसी लगी नहीं मुझे। बट अगर आप जानना चाहते हो कि 5A का किलर कौन है और 5B का किलर कौन है, आमतौर पे मैं स्पॉइलर देता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको इसका स्पॉइलर जानना है तो कमेंट में लिखिए कि यू वांट टू नो द स्पॉइलर। और 2000 लोगों की अगर रिक्वेस्ट आई कि उन्हें जानना है कि उनको किलर कौन है, या फिर उनको ये जानना है कि अगर 2000 लोगों की कमेंट आई कि उनको जानना है, स्पॉइलर चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द स्पॉइलर। स्टार्ट विथ ये फिल्म
फैमिली के लिए नहीं है, मतलब उन फैमिली के लिए नहीं है जो पूरी की पूरी फैमिली, मम्मी दादा चाचा चाची मामा मामी मिलके सब जाएंगे और देखेंगे, नहीं। ये एक दोस्तों की फिल्म है, कॉलेज गोइंग दोस्त थोड़े एडल्ट हो तो बच्चों के लिए नहीं है। वो जाके अगर कोई फिल्म एंजॉय करना चाहते हो तो ये फिल्म उनके लिए है। दूसरी चीज, ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि भाई 200-250 रुपया खर्च करके थिएटर में जाके एंजॉय करने वाली फिल्म है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गुड बिग गैंग ऑफ फ्रेंड्स विद यू हु वांट्स टू एंजॉय दिस, तो दैट्स वन थिंग। ओके, तो ये फिल्म किसके लिए है? ये फिल्म फ्रेंड्स के लिए ही है, या कपल को जिसको रोमांस में अभी इंटरेस्ट नहीं रहा तो चलो जाके कुछ देखना है तो जाओ देखो। अ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म बुरी है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में ये फिल्म फनी है जो ये फिल्म होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाउसफुल 1, 2 और 3 देख के जा रहे हो तो ये उस लेवल के मैडनेस को या कॉमेडी को मैच नहीं कर, क्योंकि उन तीनों में एटलीस्ट देयर वाज अ बेसिक स्टोरी विच पीपल यूज्ड टू एंजॉय। यहाँ पे वो मिसिंग है। ये लोग कोई मर्डर मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये मर्डर मिस्ट्री एक्चुअली मिस्ट्री भी नहीं है। देखिए, एक एक क्लियर कट वार्निंग है, ये फिल्म देखने आप जाओगे तो दिमाग घर पे रख के जाने का, लॉजिक सोचने का नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमको पता है। कॉमेडी है, जोक्स है, और जोक्स, कुछ जोक्स तो काफी अच्छे हैं, कुछ जोक्स तो ऐसे जोक्स है कि भाई ये जोक है ना, डायरेक्टर को अच्छा लगा, ये जोक अक्षय कुमार को अच्छा लगा तो ये जोक डाल दो, ये जोक किसको अच्छा लगा तो ये जोक डाल दो। तो ऐसे जोक है, वो जोक का फिल्म की स्टोरी से, फिल्म के नरेशन से कभी कभी कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे वो सीन जो आपने ट्रेलर में देखा कि अक्षय कुमार एक बंदर के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, उसका मर्डर मिस्ट्री से कोई लेना देना। वो तोता वाला एक सीक्वेंस है, मर्डर मिस्ट्री से कोई लेना देना। हाँ, आप गेस करते हो कि ये होगा, नहीं। बड़े बड़े स्टार्स को और बहुत ही अच्छे दिखने वाली एक्ट्रेसेस को इसमें लेके, मतलब मेरे हिसाब से तो नाना पाटेकर छोड़ के जितने को भी लिया है थोड़ा थोड़ा बेस्ट ही किया। अब मैं बताऊंगा इस कहानी को, बड़ी तकलीफ दी है। सो रंजीत, सॉरी मेरे को नहीं आता, मैं उतना थर्ची नहीं। सो एनीवे, रंजीत जो है वो बड़ा पैसे वाला आदमी है और वो मर जाता है। ये उसके मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं, उसका 100 बर्थडे था जिसमें वो मर गया। एक नंबर था थर्किट रंजीत, जिसकी $69 बिलियन की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी उसको, उसका बेटा जॉली उसको देनी है, पहली बीवी का बेटा। अगर वो पहली बीवी का बेटा नहीं आता तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें अदीन खान है, श्रेयस तलपत है, चित्रांगदा सिंह है, जॉनी लीवर है, कैप्टन है, क्या नाम है उसका, निकितिन धीर, वो है। ये जो लोग हैं उन, और एक लॉयर भी है, क्या लॉयर है। उस लॉयर को मतलब सेक्स सिंबल बना के दिखाया हुआ है, सबकी तरफ उस लॉयर की तरफ से। और चंकी पांडे भी है, आखिरी पास्ता, सो ही इज आखिरी पास्ता इन दिस। तो इनके बीच में ये प्रॉपर्टी डिवाइड है। फिर जॉली आते हैं, 3 जॉली आते हैं। 3 जॉली कौन है हमें पता ही है, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अपना अभिषेक बच्चन। और इस फिल्म में जो एक अच्छी, और इनकी गर्लफ्रेंड, सॉरी मैं भूल गया, कि सोनम बजवा रितेश देशमुख की गर्लफ्रेंड बन के आती है वाले जॉली की। और तीसरी है नरगिस फकरी, जो अभिषेक बच्चन की, नहीं अभिषेक बच्चन की नहीं, वो अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड बन के आती है, सॉरी। और वो एक्चुअली होती है रितेश देशमुख की गर्लफ्रेंड। ऐसा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन फिल्म में वो लोग ने क्रिएट किया हुआ। फिल्म की बुराई अब तो मैंने जितनी थी हो सकती है मैंने की, अब अच्छा ही बताता। इस फिल्म में अच्छा क्या है, तो इस फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स जिस हिसाब से बिल्ड किए हैं वो बहुत अच्छा था। इस फिल्म में नरगिस फकरी का जो कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। तो ये जो जॉली आने वाला आता है उसकी उसको पहचानने के कुछ साइंस होते हैं। तो एक उसके पिछवाड़े पे एक है दाग, ओके। फिर दूसरा उसको पहचानने का तरीका है कि वो लेफ्ट हैंडेड है।
अब ये लेफ्ट हैंडेड वाली बात तो डायरेक्टर खुद ही भूल गया था आधी फिल्म के बाद। तो ये 3 जॉली आते हैं और फिर ये 3 जॉली में से असली जॉली कौन है उसको ढूंढो। उसी वक्त उस डॉक्टर का खून होता है। अब डॉक्टर का खूनी कौन है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिनो मोरिया भी होते हैं। ओके, दूसरा खून डिनो मोरिया का होता है और तीसरा ये निकिटिन ड्रीफ का। अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो इंटरपोल को बुलाना होता है, बट चित्रांगना बुला लेती है अपने एक्स हस्बैंड यानी कि जैकी श्रॉफ को। और जैकी श्रॉफ और संजय दत्त दोनों को पुलिस से निकाल दिया गया, सस्पेंड किया हुआ है। बट अगर ये बड़ा केस वो सॉल्व करेंगे तो उनको उनकी जॉब वापस मिलेगी, इसलिए वो दोनों हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे आते हैं। दोनों की एंट्री अच्छी दिखाई है, खास करके जिस हिसाब से अपना बिडू बोलता है ना, छोटी बच्ची है क्या, वो अच्छा लगता है। बट वो उतना ही अच्छा लगता है। फिर ये दोनों आते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कुछ निकलता नहीं है। फिर इस पे सक जाता है, उस पे सक जाता है। फिर नाना पाटेकर आते हैं सेकंड हाफ में। नाना पाटेकर ने बहुत अच्छा काम किया, वो उनसे एक्सपेक्टेड ही है। बट सबसे अच्छी चीज थी जो रैप उनको दिया हुआ है। ओके, बहुत बेहतरीन रैप है, बहुत अच्छे तरीके से इसको शूट किया है। लॉजिक और दिमाग लगाने का नहीं, ये फिल्म का पहला और आखिरी रूल है। ये फिल्म देखने जाओगे तो लॉजिक दिमाग नहीं लगाने का। अब अ, अच्छी बात है जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ कैरेक्टर्स जिस हिसाब से क्रिएट किए गए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग था। फॉर एग्जाम्पल, जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है जलालुद्दीन वाला जॉली, वो अ, उसका कम्युनिकेशन में हमेशा देयर इज अ कंफ्यूजन फॉर समवन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। तो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से, उसके डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं कि वो ए की बात कर रहा है या बी की बात कर रहा है, ये कंफ्यूजन उसकी बातों में है। दूसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये तीनों जॉली की जो वाइफ थी, अच्छा जॉली की वाइफ कोई तो फॉरेनर है, तो इन तीनों वाइफ की जो इन तीनों जॉली को झूठ मूठ के जॉली की जो वाइफ है वो फॉरेनर है। एक अफगानिस्तान से है सोनम बजवा, एक श्रीलंका से है जैकलिन फर्नांडिस, ऑब्वियसली श्रीलंकन, और तीसरी नरगिस फकरी जो दिखती ब्रिटिश है और वो है नेपाल से। नरगिस फकरी का कैरेक्टर सबसे भारी मुझे लगा क्योंकि आप उसको देख के आपको लगता है क्या ब्रिटिश शॉर्ट मॉडल है, लेकिन जब वो मुंह खोलती है तो हमें पता चलता है कि एक नेपाली हार्डकोर नेपाली औरत कैसे होती है, उसका कुकरी के लिए क्या प्यार होता है। एक्सलेंट एक्सलेंट, वो बहुत एंटरटेनिंग था। सोनम बजवा की उर्दू और एक सीन में उनका उर्दू से पंजाबी का जो ट्रांजिशन है वो भी बड़ा एंटरटेनिंग और देखने के लिए अच्छा लगा था। उसके अलावा उसका कुछ ऐसा खास ये था नहीं। अ, अभिषेक बच्चन दो इज अ गुड एक्टर इन डायरेक्टर्स हैंड, यहाँ पे वो सिर्फ बेहोश गए थे। हाँ, आप मर्डर कौन है अगर आप पूछोगे तो मुझे बताने में फरदीन खान ने कोई कॉमेडी नहीं की है इसमें। संकी पांडे आखिरी पास था। जॉनी लीवर गुड। निकितिन धीर वो नहीं कर सकता, उसके पास किया ही नहीं। चित्रांगना सिंह अ, नहीं भाई, नहीं नहीं था। सौंदर्या शर्मा जो मैं बोला था ना, वो वकील मैडम लूसी, भाई इतना ऑब्जेक्टिफिकेशन वुमन किया है ना, पूछो मत। मतलब वो झुकी के लोग देखने लगे, वो उठी के लोग देखने लगे, गन पकड़ी उसकी तरफ घुमाई तो लोग देखने लगे। थरक ही थरक, मतलब वो लड़ी को देख के थरक ही पैदा होती है। तो अगर आप हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान रखो, वो ठरकी देखेगा उस तरफ। सो ये है ओवरऑल इस फिल्म के बारे में। और अच्छा क्या है इसमें, हाँ अच्छा इसमें संजू बाबा का नाम बीड़ू है और अपना बीड़ू का नाम बाबा है। मेरे को नहीं जमा है, मेरे को मालूम है, लेकिन ये फिल्म देख के थोड़ा सा दिमाग पे असर भी हो सकता है, ये आप अपने रिस्पेक्ट करो। रंजीत बाबा पहले यस, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, मरे हुए आदमी की एक्टिंग की। 90% फिल्म में वो मरे हुए, सिर्फ एक ही सीन है जिसमें उन्होंने डायलॉग बोला है और बाकी वो मरने की एक्टिंग कर। सो ये एक सरप्राइज पैकेज क्या है, विकिपीडिया पे लिखा है, सबको पता है भाई। असली जॉली आता है फिल्म के एंड में, उसको देखो तुमको मजा आएगा। ठीक है, सो ये है ओवरऑल फिल्म। डिनो मोरिया की एक्टिंग कैसी है मत पूछो, वो उसने वही किया, वो हर फिल्म में करता है।
कुछ अलग नहीं है। ओके, उसके पास कुछ अलग करने के लिए था भी नहीं। और कौन बचा अपना? चंकी पांडे हो गया, फरदीन खान। फरदीन खान वेस्ट किया उसको, सच में वेस्ट किया, उसके वजह कोई और लेता तो भी है। पर एक चीज क्लियर है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आप ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को लेके एक बड़ी फिल्म बना सकते हो। ये बड़े बड़े एक्टर्स छोटे से पैसों बहुत सारे पैसों के लिए एक छोटा सा फालतू रोल भी करेंगे। ये फिल्म देख के आपको पता चलता है। नाना पाटेकर एक्सीलेंट, ऑब्वियसली मैं पहले भी बोल चुका, नाना पाटेकर ये, बट ही इज गुड। उसका कॉमेडी और फेस सॉल्व करने का ये भी उन्होंने अच्छा दिखाया हुआ है। ज्यादा कॉमेडी है ही नहीं, वो सिर्फ धोती संभालते वही कॉमेडी। और क्या रितेश देशमुख, एज एक्सपेक्टेड ही इज गुड। एक्टिंग वाइज सब अच्छा है। अक्षय कुमार थोड़ा ओवर ऐसा किया उसने, लेकिन वो चल जाता है। मतलब अक्षय कुमार को कौन क्या ही बोलेगा, उसने वो बंदर वाला सीन भी खुद के लिए ही डाला। वो बंदर वाला सीन का वो मर्डर मिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं, उसका लेना देना पुरानी किसी फिल्म से है जिसमें वो बंदर के साथ फाइटिंग करता है। इलॉजिकल इलॉजिकल था वो। बट है भाई, उनको फिल्म बनाना था, उनको टाइम पास करना था, उनको पैसे मिले, उन्होंने फिल्म बनाई। साजिद नाडियाल वाला ने, और हाँ, और ये फिरोजी खान है, पता नहीं अभी किस किस के पैसे है इसमें। फहद समजी ने लिखी हुई है तरुण मनसुखानी के साथ। तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। पहले उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में डायरेक्ट की है। इस फिल्म में ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन कीपिंग थिंग्स टुगेदर। एज अ डायरेक्टर दोस्ताना उनकी पहली जो फिल्म थी वो मुझे अच्छी लगी थी, एंटरटेनिंग थी। उसी तरीके के जोक्स इसमें भी हैं। ड्राइव उनकी फ्लॉप हुई की हुई, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। और बाकी जो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया हुआ है, वो तो आपको पता है, सारी की सारी फिल्में करण जौहर की है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर अच्छी लगी तो देखिए। वैसे मुझे नहीं लगता ये 300, 350, 400, 450 की वर्थ फिल्म है। पर जिसके पास पैसा है उसको क्या फर्क पड़ता है, उधार पैसे देखो। बाकी तुम लोग ओटीटी पे देख सकते हो, या अगर 4 दोस्त मिलकर जा रहे हो तो जाके देखो। अकेले जाओगे तो शायद इतना मजा नहीं आएगा। और गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे तो कैसे गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो, इतना ऐसा थिंग थिंग सीन है। अगर बोल्ड गर्लफ्रेंड है, हम लोग की बोल्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ सकती है, मॉडर्न है, तो लेके जाओ। जेलसी वाली है, पंगा हो सकता है, तो मत लेके जाओ। दैट्स इट, बाय। और भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर मुझे 2,000 से ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं स्पॉयलर्स दे दूंगा कि ए में कौन किलर है और बी में कौन किलर है। बाय।